बस ये कैंडलस्टिक्स की नॉलेज इनफ नहीं होती है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको और भी काफ़ी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो इन सब की अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप बढ़िया कर पाओगे ट्रेडिंग में। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स। माय नेम इज़ देवांश मिश्रा। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, जिसमें हम लोगों ने हर एक पैटर्न को ब्रीफली डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो चार्ट्स में कैसे फॉर्म होते हैं। सो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको भी देख लेना, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर आप सीरीज़ वाइज चलोगे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि दो कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन से फॉर्म होते हैं। तो आज हम लोग इनको ब्रीफली समझेंगे कि ये कैसे होते हैं और ये चार्ट्स में कैसे फॉर्म होते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट में वापस से रिकॉल करा देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लेना, जिससे आपको एक अच्छा एक क्लियर एक आइडिया लगेगा ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरी, अगर आप सीरीज वाइज चलोगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर बुलिश कैंडलस्टिक अपने सपोर्ट पे फॉर्म होगी तो वहां से एक बढ़िया हम लोग बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक अगर अपने रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी तो वहां से हम लोग बढ़िया बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का पहला हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, ये चार्ट के सपोर्ट पे फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक रेड कलर की, इसमें पहले दो कैंडलस्टिक के आज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे, तो इसमें दो कैंडलस्टिक्स फॉर्म होंगे, उनके पैटर्न्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहली जो कैंडलस्टिक होती है वो रेड कलर की उसकी बॉडी होती है, ठीक है। ये रेड कलर की बॉडी होती है। ये मैंने एक कैंडलस्टिक बना दी, इसमें जो पहली जो कैंडलस्टिक फॉर्म होती है वो रेड कलर की होती है, और जो दूसरी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, एनगल्फिंग। मतलब वो पूरी इसको एनगल्फ कर लेती है जब ये अपने रेड कलर की बॉडी को, और ये जो दूसरी बॉडी फॉर्म होती है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तभी इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक, जिसमें जो दूसरी बॉडी होती है वो जब पहली वाली बॉडी को पूरा एनगल्फ कर ले तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिमांड है, जिससे बायर्स जो है प्राइस को अब यहाँ से एक जो बेरिश अभी तक जो प्राइस मोमेंटम दिखा रहा था, अब यहाँ से इस कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद से, ये दोनों के कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद से यहाँ से एक बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम आएगा। तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस, अब बुलिश एनगल्फिंग का केस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ मार्केट में, ठीक है। इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, एक ये सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो आप ये दो कैंडलस्टिक में ध्यान देना, ठीक है। ये दो जो है, इसमें आप देख रहे हो कि जो पहली जो कैंडलस्टिक है वो रेड कलर की है उसकी बॉडी, ठीक है। और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है बहुत बड़ी एक ग्रीन कलर की जिसकी बॉडी है फॉर्म हुई है, ठीक है, जिसने जो रेड कलर की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि सपोर्ट पे बना है, और इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख सकते हो एक कितना बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर हुआ हमें, ठीक है। तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो हमारा दूसरा जो पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें उल्टा होता है, जैसे हम लोगों ने बुलिश एनगल्फिंग का केस पढ़ा था, अभी ये जो कि चार्ट के सपोर्ट में फॉर्म होता है, इसमें उल्टा होता है, चार्ट के रेजिस्टेंस में फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो पहली बॉडी जो फॉर्म होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की इसमें पहली बॉडी फॉर्म होती है।
एक मिनट, मैंने बना दी एक बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो दूसरी जो कैंडल स्टिक इसमें फॉर्म होती है, नाम से हमें पता चल रहा है बेरिश एनगल्फिंग, मतलब रेड कलर की कैंडल स्टिक जब ये ग्रीन वाली जो कलर की कैंडल स्टिक है इसको पूरा एनगल्फ कर ले, इसकी पूरे जो बॉडी को एनगल्फ कर ले रेड कलर की, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। इससे एक हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एकदम से कितने सारे सेलर्स एक्टिव हो गए जो कि अब प्राइस को एक बेरिश मोमेंटम की तरफ ले जा सकते हो। तो ये चार्ट के रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है, तो ये होता है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस, बेरिश एनगल्फिंग का भी केस देख लेते हैं कि कहाँ पे फॉर्म हुआ है इसमें स्ट्रक्चर में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो अब आप ये वाली कैंडलस्टिक में ध्यान देना, ये वाली जो दो कैंडलस्टिक है, ठीक है, जो फर्स्ट है वो ग्रीन कलर की बॉडी है उसकी, और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है वो रेड कलर की एक बहुत बड़ी बॉडी जिसकी है, जिसने जो ये ग्रीन कलर की जो बॉडी है इसको पूरा एनगल्फ कर लिया है, और ये चार्ट के टॉप पे बना वाला रेजिस्टेंस पे बना है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है यहाँ पे। और इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से कितना गिरा है, ठीक है। तो ये होता है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस, अब जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये आपको थोड़ा फनी सा साउंड कर रहा होगा। तो जितने भी ये कैंडलस्टिक्स के नेम है ये जापानीज लोगों ने रखे, तभी आपको ये थोड़ा अलग सा लग रहा होगा सुनने में। तो इसमें क्या होता है, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के बॉटम में बनता है, मतलब सपोर्ट पे बनता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, जो एक मिनट, जो पहली जो बॉडी होगी रेड कलर की होगी, ठीक है, एक रेड कलर की इसमें बॉडी होती है पहली बड़ी सी, इसकी वेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेड कलर की बॉडी हो गई। और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक बनेगी उसमें क्या होगा कि वो इसी, ये जो इतनी बड़ी आप जो बॉडी देख रहे हो इसी के बीच में, इसी की रेंज में बीच में दूसरी बॉडी फॉर्म होगी, ठीक है, दूसरी कैंडलस्टिक की जो कि ग्रीन कलर की होगी, ये ग्रीन कलर की बॉडी होगी, ठीक है। इसकी पिक ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। पहली तो बहुत बड़ी जो कैंडलस्टिक की बॉडी हो गई, और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक की बॉडी बनेगी वो इसी के बीच में बनेगी। और जो ये लोअर और अपर शैडो आप देख रहे हो, ये आइडियली बोला जाता है ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बढ़िया काम करता है जब ये लोअर और जो अपर शैडो आप देख रहे हो, जब ये जो बड़ी बॉडी है इसके बाहर ना जाए, तो एक हम लोग बढ़िया बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, तो ये होता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस, अब बुलिश हरामी का भी केस डिस्कस कर लेते हैं चार्ट में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। हाँ, तो अब आप इन दोनों कैंडलस्टिक में फोकस करना, एक ये बड़ी वाली जो है रेड कलर की और एक ये ग्रीन कलर की, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो ये रेड कलर की कैंडलस्टिक है इसकी जो बॉडी है बहुत बड़ी साइज की है, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है जिसकी छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी है, जो कि जो इसकी बॉडी है वो जो बड़ी रेड कलर की कैंडलस्टिक की बॉडी है इसके बीच में ही लाई कर रही है, इससे बाहर नहीं जा रही है। और आप इसकी विक भी देख रहे हो, जो इसकी विक है वो भी ये जो बड़ी बॉडी है इसके बाहर नहीं जा रही है, और ये चार्ट के बॉटम में बनी, मतलब सपोर्ट पे बनी है। तो इसके बनने के बाद से आप देख सकते हो प्राइस में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। तो ये होता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के टॉप पे बनता है, मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है। इसके बनने के बाद से एक बढ़िया बेरिश मोमेंटम कैप्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो जो पहली कैंडलस्टिक होती है वो बहुत बड़ी एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है, जिसकी बहुत बड़ी एक ग्रीन कलर की बॉडी होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की बॉडी हो गई, ये उल्टा होता है बुलिश हरामी के, ठीक है। ये बॉडी हो गई पहली, और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई
जो उसकी बॉडी होगी वो इसी के बीच में लाई करेगी। वो रेड कलर की होगी, ठीक है। रेड कलर की बॉडी होगी वो, ये, और इसकी विक होगी, ठीक है। इसकी विक का ऊपर दी। तो पहली जो हम लोग देख रहे हैं कैंडलस्टिक, बहुत बड़ी सी एक ग्रीन कलर की जिसमें बॉडी होती है वो होगी। और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म होगी वो इसी के बीच में बनेगी। और जो ये इसकी बॉडी होगी छोटी सी होगी, रेड कलर की होगी। और जो इसकी जो विक, लोअर और जो अपर शेडो है, ये इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, तब हम इसको एक बढ़िया सा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइस आप बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का भी केस डिस्कस कर लेते हैं चार्ट में। तो एक ये हमें दिख रहा है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। तो ये वाली जो दो कैंडलस्टिक है, ये और ये, इसमें आप ध्यान देना, ठीक है। क्या दिख रहा है, पहली एक बहुत बड़ी मैसिव एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी। और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी, वो एक छोटी सी रेड कलर की जिसकी बॉडी थी, कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी, बेरिश कैंडलस्टिक। और ये इसी के बीच में लाई कर रही है, ये वाली जो बॉडी है इसके बाहर नहीं गई, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस पे बनी, तो हमें पता चल रहा है कि ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जो इसकी विक है, वो भी ये जो बड़ी वाली बॉडी है इसके बाहर नहीं गई, ठीक है। तो एक ये हमें वैलिड बेरिश हरामी का केस दिख रहा है। और इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख रहे हो प्राइस यहाँ से गिरा है, ठीक है। तो ये होता है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के सपोर्ट पे फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो पहली जो बॉडी बनती है वो रेड कलर की होती है। एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी मैं विक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये विक ड्रॉ कर ली मैंने, हाँ। और इसमें क्या होता है, जो दूसरी जो बॉडी फॉर्म होगी ना, जो ये पहली जो बॉडी है जो इसका लो है, तो दूसरी बॉडी ये जो अपने प्रीवियस कैंडल का जो लो है इससे नीचे ओपन होता है। और वो एक ग्रीन कलर की बॉडी होती है, ठीक है। ये जो प्रीवियस डे लो है इससे भी नीचे जाके ओपन होगा। और जो इसमें क्लोजिंग होती है, जो ये फर्स्ट कैंडल है, जो इसका बॉडी का जो मिड पार्ट है, उसके मिड पार्ट से थोड़ा जाके इस ऊपर इसमें क्लोजिंग होती है, ठीक है। जो मिड पार्ट है इसके जस्ट ऊपर जाके इसमें क्लोजिंग हमें मिलती है। और ये जो कैंडलस्टिक होती है ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। इसकी विक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी विक, हाँ, ठीक है, ये विक। तो एक और बात समझ लेते हैं, जैसे ये जो पहली जो बॉडी होती है रेड कलर की होती है, और जो दूसरी जो बॉडी इसमें फॉर्म होती है आ, वो ग्रीन कलर की होती है। और ये जो ओपन होती है ये अपने पिछले कैंडल के लो से नीचे ओपन होती है। और जब इसकी जो क्लोजिंग होती है ये अपने पिछले कैंडल के जो मिड बॉडी का जो मिड पार्ट है उससे थोड़ा ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग होती है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, ये बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के टॉप पे बनता है, मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है। तो इसमें जो पहली जो कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की बुलिश कैंडलस्टिक होती है, ये मैंने बना दी। और जो दूसरी जो कैंडल होती है वो रेड कलर की एक बेरिश कैंडलस्टिक होती है, जो कि जो ये जो पहली कैंडल है इसका जो हाई है वो जो दूसरी कैंडल है वो इसके हाई के ऊपर जाके ओपन होती है, वो ऊपर ओपन होती है। और जो क्लोज होती है वो अपने ये जो फर्स्ट कैंडल है जो इसका मिड रेंज है इससे नीचे जाके जो दूसरी कैंडल है वो क्लोज होती है। और जो इसका कलर होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ये रेड कलर का है, इसकी दूसरी कैंडलस्टिक का
बॉडी का कलर होता है। ये भी ड्रॉ कर ली मैंने। हाँ, तो एक और बात समझा देता हूँ। जैसे जो फर्स्ट जो कैंडलस्टिक होगी वो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडलस्टिक होगी, और जो दूसरी कैंडलस्टिक होगी वो जो ओपन हो गई, उसका जो ओपन होगा वो अपने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके वो ओपन होगा। और जो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, वो जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो मिड रेंज है, उसके मिड रेंज के नीचे जाके जो सेकंड कैंडल है वो क्लोज होगी। ठीक है, तो ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो गाइस अब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का भी केस देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक ही माइनर सा रेजिस्टेंस है। ये वाली जो दो कैंडल है इसमें आप ध्यान देना, ये वाली जो दो है, ये और ये, इसमें आप देख रहे हो कि जो दूसरी जो कैंडल है वो ओपन हुई है अपने पिछले डे के हाई से, के ऊपर से। ठीक है, और जो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो जो पहली कैंडल है उसकी जो मिड रेंज है उससे नीचे जाके इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये बना रेजिस्टेंस पे है। तो इससे पता चल रहा है कि हमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, और इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख सकते हो प्राइस में एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया है। तो ये होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। सो गाइस अब जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के बॉटम पे बनता है, मतलब सपोर्ट पे बनता है। इसके बनने के बाद से एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम कैप्चर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि जो पहली जो बॉडी फॉर्म होती है वो रेड कलर की बॉडी होती है। ठीक है, इसकी विग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी विग्स हो गई। ये विग ड्रॉ कर ली। और जो दूसरी जो बॉडी फॉर्म होगी इसकी क्या कंडीशन होती है कि जो पहली और जो दूसरी बॉडी है उन दोनों के लो है, जो लोज होते हैं वो सेम इक्वल होने चाहिए, सेम रेंज में होने चाहिए। और ये जो दूसरी कैंडलस्टिक होगी ये ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होगी। तो इसकी क्या कंडीशन है, इन दोनों के जो लोज है वो इक्वल रहने चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ये देखो आप देख सकते हो इन दोनों के जो लोज है वो इक्वल रेंज में है, इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस अब ट्वीजर बॉटम का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक मार्केट का ये सपोर्ट जोन है। तो अब आप इन दोनों कैंडलस्टिक्स पे ध्यान देना, एक ये वाली जो कैंडलस्टिक है और एक ये वाली। तो हमें दिख रहा है कि जो पहली जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है वो रेड कलर की कैंडलस्टिक है, और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है वो ग्रीन कलर की एक बुलिश कैंडलस्टिक है। और हमें ये दिख रहा है कि चार्ट के सपोर्ट पे फॉर्म हुआ है, और इन दोनों के आप देख सकते हो जो लो है, इसका और इसका लो दोनों इक्वल है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्वीजर बॉटम फॉर्म है। ट्वीजर बॉटम है नाम में, मतलब इन दोनों के लो सेम है। ठीक है, तो इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख सकते हो प्राइस में कितना बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम आया। तो ये होता है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्वीजर टॉप पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि चार्ट के टॉप पे बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है। ये एक मिनट, ये पहले मैंने एक ग्रीन कलर की बॉडी हो गई। ठीक है, ये ग्रीन कलर की बॉडी हो गई, ये इसकी विग हो गई। ठीक है, और जो दूसरी जो कैंडलस्टिक फॉर्म होगी इसकी क्या कंडीशन होती है, इसमें जो दूसरी और जो पहली कैंडलस्टिक होती है उन दोनों के हाई सेम होने चाहिए, सेम रेंज में होने चाहिए। तो हम लोग उसको एक वैलिड ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ये जो दूसरी बॉडी होगी रेड कलर की होगी, और जो इन दोनों का जो हाई है ना ये सेम होगा, इक्वल होगा, दोनों की जो रेंज होगी। ये देखो आप ये देख रहे हो ये इक्वल है दोनों। ठीक है, तो हम इसको एक वैलिड ट्वीजर टॉप पैटर्न मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस अब ट्वीजर टॉप का एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट में। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का।
तो अब आप इन दोनों कैंडलस्टिक में ध्यान देना, एक ये वाली जो कैंडलस्टिक है ग्रीन कलर की, और एक ही रेड कलर की कैंडलस्टिक। तो हमें दिख रहा है कि जो पहली जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है वो ग्रीन कलर की एक बुलिश कैंडलस्टिक है, और जो दूसरी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है वो रेड कलर की बेरिश कैंडलस्टिक है। और हमें ये भी दिख रहा है कि चार्ट के टॉप पे बने, मतलब रेजिस्टेंस पे बने हैं, और इन दोनों के जो हाई है वो सेम है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक यहाँ पे ट्वीजर टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्वीजर टॉप, टॉप मतलब इन दोनों के हाई सेम है। तो इसके फॉर्म होने के बाद से आप देख सकते हो ट्वीजर टॉप फॉर्म होने के बाद से एक प्राइस में एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया है। तो ये होता है ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। इसमें हम लोगों ने ब्रीफली जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं उनको समझा, और ये भी देखा कि ये चार्ट्स में कैसे फॉर्म होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि बस ये कैंडलस्टिक्स की नॉलेज इनफ नहीं होती है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको और भी काफ़ी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो इन सब की अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप बढ़िया कर पाओगे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसलिए आपको मार्केट को काफ़ी टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए ये सब चीज़ें। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि 3 कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन से होती है। तो हम लोग उसको ब्रीफली समझेंगे। सो गाइज, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स।